हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, आप में से एक क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्वेश्चन हमको काफ़ी यूनिक लगा, तो हम सोचे क्यों ना इसको आज उठाया जाए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये था कि मतलब वो पूछ रहे थे, नाम ध्यान में नहीं है क्योंकि वो उसमें और पता नहीं और कुछ भी लिखा हुआ था, जो उसमें मेरा में जो कम्युनिटी गाइडलाइन का कुछ एथी आ रहा था, जो उसमें उनका नाम नहीं शो कर रहा था। ठीक है ना। और वो देखे बस उसके बाद गायब हो गया था। मगर उसमें एक कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था कि जो चीज़ जैसे कि अभी हम सीटीपी का जो अभी हम लोग क्लास चला रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग सीटीपी ऑपरेटिंग करने के लिए या हम लोग डिजाइनिंग करने के लिए कितना दिन में सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल हमको लगा, तो हम सोचे कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए और इस पे एक बात किया जाए। ठीक है। ये जो बात है कि आप कितना दिन में सीख सकते हैं, ये पूरी बात जो है आप पे निर्भर करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या आप किस राह पे चल रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुना दें, तो मन तो कर रहा है कि नहीं सुनावे, एक मन कर रहा सुना दें। चलिए सुना ही देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे वो बात हम जैसे वो मैसेज पढ़े ना, हमको वो स्टोरी हमको खुद का मतलब कि जो हम अप्लाई किए हैं या हम पे जो बीता है, वो स्टोरी हमको याद आ गया। तो हम सोचे कि क्यों ना आप लोग के साथ ये स्टोरी शेयर करते हैं, कि हो सकता है कि ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, मोटिवेट लगे या एक्सपायरिंग लगे। ठीक है ना। तो एकदम रियल कहानी है और मेरे खुद पे बीता हुआ कहानी है। ठीक है। तो अगर आप इसको सुनिएगा और इसको आपको अगर अच्छा लगे, तो आप इसको अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं। आज से लगभग 5 से 7 साल पहले की कहानी है। ठीक है। तो मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले की मान लेते हैं। ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट, हाँ, 5-6 साल पहले की कहानी मान लीजिए। ठीक है ना। लगभग 7-8 साल हो गया है इस लाइन में। 5-6 साल पहले की कहानी मान लेते हैं। तो हुआ क्या कि हम लोग इमेज सेटर मशीन जो होता है, जो फिल्म वाला, वो हम चलाते थे। ठीक है। और मेरे जो भैया थे वो इमेज सेटर चलाते थे, वहीं पर हम भी रहते थे। और हम मतलब कि हम अपना डिजिटल चलाते थे हम। ठीक है ना। डिजिटल हम चलाते थे, हम डिजाइनिंग वगैरह करते थे हल्का फुल्का। और अरेंजिंग वगैरह हमको ना के बराबर में आता था, या तो कहिए कि हम अरेंजिंग सीखने के स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट होता था क्या कि उस समय हम लोग प्रेस जो होता है, जो प्रेस हम लोग कभी कदार यूज करते थे। ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादातर जो है हम मैनुअल अरेंजिंग करते थे। ठीक है। मैनुअल अरेंजिंग का मतलब है कि हम लोग क्या करते थे कि मतलब भैया हमको स्टार्टिंग सिखाए थे कि किस तरीका से डमी मोड़ा जाता है। ठीक है। तो हम डमी मोड़ना सीख गए थे। तो मेरा वहाँ काम रहता था कि अपना डिजाइनिंग करने के अलावा हम वहाँ पे जब भी टाइम मिले, तो हम बुक को हम डमी मोड़ करके उसमें नंबर दे करके हम छोड़ देते थे, बाकी काम भैया करते थे। ठीक है ना। तो एक टाइम के बाद भैया बोले कि ऐसा करो, नहीं होता तो तुम भी कुछ अरेंज किया करो। ठीक है ना। जो हमारे पास टाइम नहीं मिलता, जो तुम अरेंज कर देगा तो हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम सिर्फ रिव कर देंगे। तो इमेज सेटर जो भी मशीन देखे होंगे या जो चलाए होंगे उनको पता हो कि बाकी मैक वगैरह पे सारा काम होता है। ठीक है। तो मैक पे भैया अपना रिप करते थे। तो धीरे धीरे हम भी मैक बुक चलाना स्टार्ट कर दिया था, मशीन उशीन सब फिर हैंडल करने लगे थे। तो हम अरेंज करते थे, अरेंज करके हम मतलब कि मशीन पे धीरे धीरे मतलब कि लगभग साल 6 महीना के अंदर हम अरेंज कर लेते थे। उसके बाद भैया के साथ जाते थे, अंधेरा रूम रहता था, उसमें हम लोग रिप करते थे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम पे सीख रहे थे। उसी बीच में मेरा मशीन जो है एक बार ख़राब हो गया था। तो मशीन को बनवाने के लिए भैया गए थे दिल्ली। तो दिल्ली गए तो वहाँ पर एक मतलब कि हम लोग का ही इलाका का, मतलब भैया के समझिए कि जान पहचान बोलिए या अपना इलाका के नाम से एक लड़का बंदा मिला, जो बोला कि हमको भी अपना इलाका में मतलब कि अपने एरिया में कोई काम लगवा दीजिए इसी तरीका के। जबकि वहाँ पर वो जो है इमेज सेटर जो होता उसमें जो कि वो मशीन चलाता था और सिर्फ जो कि मशीन फिल्म धो करके निकालता था, ये काम उसका था। वहाँ वो यहाँ आया तो उसको हम लोग मतलब हम लोग के यहाँ आने के बाद मेरे साथ 3 महीना रहा। आज भी हम लोग के यहाँ ही रहता, मतलब एक ही एरिया में रहता है। ठीक है ना। मगर उस समय साथ में रूम पर 3 महीना वो रहा। उसको डम्मी मोड़ना किस तरीका से होता है, ठीक है ना, डम्मी मोड़ना हम लोग सिखाएं हम, कि डम्मी कैसा मोड़ा जाता है, अरेंजिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद वो गया सीटीपी मशीन पे, उसको जॉब मतलब कि ऑपरेटिंग के लिए उसको मतलब जॉब लगा। ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था। उस बीच में काम कम हो गया। अब कुछ
टेक्निकली कारण से हम लोग का काम मतलब मंदा मंदी होने के कारण हमको एक ऑफिस में दोनों भाई सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो हम है जो कि बोले भैया कि ऐसा करो, नहीं होता तो तुम कहीं जॉब कर लो। तो जिस जगह पे उस बंदे को लगाया गया था काम, वहाँ पे हमको लगा दिया गया। हम वहाँ पे चल गए। तो वहाँ पे जो था, हमको सबसे पहला बार मेरे लिए, भैया तो चलाए हुए तो वो, क्योंकि मेरे भैया भी दिल्ली रिटायर थे, ठीक है। तो रीजन क्या था कि जो हम पहला बार गए तो मेरे लिए पहला बार नेविगेटर था, पहला बार इम्पोजिशन था, ठीक है। तो मेरे लिए काफ़ी टफ था उस समय। तो सब कुछ मेरा तो फाइल वगैरह रेडी कर लेना, मैनुअल हम अरेंजिंग करते थे, सब कुछ मेरा ओके था। मगर वहीं दिक्कत था कि हम वहाँ पे जा करके अटक जाते थे नेविगेटर पे। तो हुआ क्या कि 1-2 महीना के बाद हम नेविगेटर पर जब चढ़ने लगे, तो वो वहाँ पे जो लड़का जो हमसे सीख करके गया था डम्मी, वो लड़का वहाँ पर जा करके मान लीजिए कि 6 महीना साल भर उसको हो गया था वहाँ पे। तो वह वहाँ पे एक तरह से सीनियर कहलाने लगा, ठीक है। तो जो भी कुछ हो, तो वहाँ पे उसके अंडर में सब कुछ था। तो जब हम गए वहाँ, तो जब हम सर्वर छुए या सर्वर पे काम करने लगे, तो हमको वो माना करे, जब न तब कि ऐसा करो तुम पीएस बना करके सिर्फ छोड़ दो, बाकी हम वहाँ पे रिप कर देंगे। तो मेन चीज़ तो रिप था। रिप करना अगर आपको पास नहीं आता है, अगर सीटीपी ऑपरेटर अगर आप बन चुके हैं या बनना चाहते हैं, अगर आपको रिप करना नहीं आता, तो वो सबसे बड़का गलती है या सबसे बड़का आप में कमी भी है, ठीक है। तो आपको रिप करना बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए। अरेंजिंग से भी बढ़ के रिप होता है, ठीक है ना। तो उस समय मेरे लिए ये बहुत टफ था। ये सब कुछ हम आपको डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कि आप थोड़ा समझिए बारीकी से कि ऑफिस में कानून मतलब ऑफिस का जो पॉलिटिक्स होता है किस तरीक़ा से चलता है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो आदमी को हम अपना हाथ से कागज़ से डमी मोड़ना सिखाएं, ठीक है, कि डमी किस तरीक़ा से मोड़ाता है और किस तरीक़ा से अरेंज होता है मैनुअल, वो बंदा हमको 6 महीने बाद हम ही को सिखा रहा है कि तुमको रिप करने नहीं आता, तुम सर्वर मत छुओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मेरा में ये जुनून था, इतना जुनून था, पता नहीं मतलब कि वो ऐसा बिहेव मेरे साथ करने लगा कि हमको 2 से 3 महीना मतलब 2 महीना भी वहाँ नहीं बीत हुआ, हमको मतलब कि अंदर से कुछ अजीब तरह का होने लगा कि भाई हमको सीखना है, ये आखिरकार हमको सीखने नहीं कहा दे रहा। हम अपने भैया से बात किए, भैया ऐसा बात है, वो हमको एथी नहीं करने दे रहा। तो बोले कि ऐसा करो, कुछ दिन देखो टाइम एथी करके नहीं होता तो हम ही नहीं होगा तो अपना खुद का एथी मशीन रिप है जो कि हम लोग अपना बना देंगे तुमको, ठीक है, तुम अपना रूम पर सीख लेना। तो हम कहे ठीक है देखेंगे। मगर उस बीच में भी देखें कि वो काफ़ी हमको टॉर्चर करने लगा, ठीक है ना, रिप करने के लिए हमको टॉर्चर करे। एक दिन क्या हुआ कि हम उस पर टाइट हो गए मतलब कि उस समय ऑफिस में कोई नहीं था, मतलब कि क्लाइंट सिर्फ बॉस थे, हम थे और वो था। हम उस पर ये टाइट हुए, इतना ज़ोर से हम उस पर गर्म हो गए, मतलब कि कुर्सी उठा लिए, उसको हम बोले कि ऐसा है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। अगर कोई एरोप्लेन भी अगर चलाना जानता है तो वो यही जानता है। तुम ही वो बंदा है जिसको हम यहाँ पे कागज पे डम्मी मोड़ना सिखाए थे, ठीक है। बहुत कुछ बोले। बॉस जो थे वहाँ के, वो बॉस हमको पहले से जानते थे कि ये लड़का किस तरह का है। तो हमको वो समझाए, बोले कि तुम चल जाओ अभी, बाद में तुम आ जाना। हम उस दिन चला, उसके बाद हम गए, हम अपना मन से रिप पर फिर उसके बाद हम जाएं, वो रिप हम छुए, वो कुछ नहीं बोलता था। हम अपना मन से वहाँ हुरार करें, अपना काम करें, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ समझ नहीं आता है ना। उस समय में इंटरनेट इतना महंगा था, या कहिए कि इंटरनेट इतना स्लो चलता था। अगर आपका मोबाइल वगैरह में अगर इंटरनेट रहता था, वो इंटरनेट इतना स्लो चलता था कि 1-2 गो फॉरेन चैनल था, उस पर नेविगेटर वगैरह का था वीडियो, मगर वो एक तो कि इंग्लिश समझ में नहीं आवे, फॉरेन इंग्लिश, दूसरा कि वो इतना स्लो नेट चले कि बुखार छूट जाता था। तो उस समय हमको सीखने में काफ़ी दिक्कत हुआ। उसके बाद ही क्या हुआ कि वहाँ 2-3 महीना और बीता। उसके बाद हम उस जगह पे जो ड्यूटी था वो छोड़ दिए। उसके बाद जिस जगह पे अभी हम फ़िलहाल हैं, उस जगह पे हम आ गए। उसके बाद आज के डेट में ऐसा है कि हम एक नॉर्मल सिस्टम को हम सर्वर बना लेते हैं और पूरी अच्छी तरीक़ा से हम नेविगेटर नचा लेते हैं, नेविगेटर यूज करते हैं पूरी अच्छी तरीक़ा से, हम जो कि रिप चला लेते हैं। आज हम सारा मशीन है जो कि आज भी अच्छी तरीक़ा से ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद जो भी मेरे हाथ से या मेरे नज़र से जो भी जॉब फाइनल देख करके नेविगेटर से पास करते हैं या रिप करके हम जो पास कर देते हैं, वो जॉब मेरा अभी तक रिकॉर्ड है कि ख़राब नहीं हुआ है। रियल केस में कभी बाई चांस ऐसा हुआ है कि
ब्लैक ओवर प्रिंट हो गया या किसी भी कारणवश से, तो वो होता है क्या कि आपको जॉब पर से नेविगेटर से जब पास हो जाता है, वो मशीन पे जाने के बाद जॉब गायब हो जाता है। अगर ब्लैक ओवर प्रिंट कभी बाई चांस इस तरीका के कुछ वैसा किसी का छूट जाता है, कभी ऐसा होता है कि आप इश्तिहार वगैरह का या उर्दू वगैरह का कभी, या आजकल ऐसा ऐसा देखें डिजाइन कि डिजाइन के अंदर में मतलब जेपीजी अंदर नज़र में आता है, तो वो क्या होता है कि जब प्लेट एक्सपोज होता है तो उस पर जेपीजी ऊपर आ जाता है। उस तरीका का केस मेरे साथ हुआ है, मगर हम इतना अथी किया है कि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा से जॉब अब गड़बड़ होता है कोई भी चीज़। अब मेरा आज ये सीखने का एक ही मकसद था, एक ही अथी था, हम चाहते थे, या आज भी मेरे में है, आज भी कोई भी चीज़ हमको अगर नया चीज़ मिलता है या आप ही लोग में से कमेंट आता है तो नया नया चीज़ हमको देखने में सीखने में वो काफ़ी मज़ा आता है। क्योंकि देखिए, जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो सीखते रहिए, आपको भी हम ये चीज़ कहेंगे कि आप सीखते रहिए कि, और उसके अलावा जितना मेहनत करके हम सीखे हैं वो आज हमको रंग आ गया है कि हम अपना काम बेहतर तरीके से आंख मूंद के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम अपने आप पे अहम नहीं कर रहे हैं, हम इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं या इतना जान चुके हैं, ठीक है ना। तो जो काम हम किए हैं वो काम आप भी कर सकते हैं, बशर्ते हर चीज़ का एक टाइम होता है, इसके पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा। हम कई कई घंटे रात तक काम किए हैं, कई कई घंटे दिन तक काम किए हैं, संडे को हम संडे नहीं बुझे हैं, ठीक है ना। सीखने के लिए, फ्री में सीखने के लिए हम रात रात भर काम किए हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 3 बजे भोर तक, 4 बजे भोर तक काम किए हैं और सुबह में 9 बजे तक सोए हैं, और आज भी मेरा वही रूटीन है। तो अगर आप चाह लेते हैं कि हम सीखना है और हमको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आप में वो चीज़ के लिए लगन होना चाहिए और उसके लिए आप में अंदर से जोश आना चाहिए कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं या ये काम करने में हमको मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था छोटा सा स्टोरी तो बहुत कुछ है, बहुत कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, तो चलिए उसमें सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ये एक छोटा सा स्टोरी था जो कि ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स होता है, जो आदमी को हम सिखाएं वो हमको ही निगलेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत कुछ होता है लाइफ में, और आपके भी ऑफिस में शायद ऐसा होता होगा या होता है। तो शायद अभी कुछ दिन पहले सौरभ नाम का एक लड़का है, उससे हमको बात विचार होता था, वो भी बच्चे को इसी तरीक़ा से हो रहा था, तो उसको हम थोड़ा पॉइंट एक दो बताएं, उसके बाद आज बच्चा सही जगह पे आज काम कर रहा है। तो कभी टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि हम सौरभ को इस चैनल पे लाएंगे, ठीक है ना। वो हमसे बात करने के बाद बेचारा काफ़ी इम्प्रूव अपने आप में किया है और अच्छा खासा आज सैलरी उठा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।